नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ताजा पॉइंट न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में बुधवार को कहा, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे या साजिश हुई हो। सभी का मंत्र रहा है कि जो अच्छा है, जो कम अच्छा, सब हमारा है। उन्होंने इस मौके पर आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस डाक टिकट में है। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूँ। सोने चांदी के दामों में 1 अक्टूबर से बढ़त हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,237 रुपए बढ़कर 1,16,586 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,15,349 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 1,691 रुपए बढ़कर 1,44,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले ये 1,42,434 रुपए पर थी। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने मंगलवार को देश में 2023 के दौरान हुए अपराधों की रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश में कुल 62,41,569 अपराध दर्ज हुए। ये 2022 की तुलना में 7.2% ज्यादा हैं। देश भर में महिलाओं पर 4,48,000 अपराध दर्ज हुए, जो 10 साल में सबसे ज्यादा हैं। दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान 5,078 केस का पहला स्थान है। हत्या के मामले में यूपी 3,206 केस सबसे आगे है। 1 अक्टूबर से देश में आम लोगों से जुड़े 5 बड़े नियमों में बदलाव हुए हैं। इसमें जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होने से लेकर एनपीएस के नियमों में बदलाव शामिल है। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 16 रुपए 50 पैसे तक बढ़ा दिए हैं। वहीं यूपीआई से जुड़ी एक सर्विस में भी बदलाव हुआ है। भारतीय वायुसेना के लिए तेजस विमान बना रही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चौथा इंजन मिल गया है। ये इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने सौंपा है। नवंबर तक भारतीय वायुसेना को 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिल जाएंगे। फरवरी 2021 में सरकार ने एचएएल के साथ 83 तेजस मार्क 1A खरीदने के लिए 48,000 करोड़ का करार किया था, लेकिन एचएएल अमेरिकी इंजन की डिलीवरी में देरी की वजह से अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट नहीं सौंप पाया। उम्मीद है कि 2028 तक एचएएल सभी एयरक्राफ्ट्स वायुसेना को सौंप देगा। एलएसी मार्क 1A तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं। एलएसी मार्क 1A के 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें बदलाव नहीं हुआ था। देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया। यह फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चली मीटिंग में लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 1 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। यह इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियल भी मिलेगा। यह फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49,02,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार आएगा।
अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया है। इससे सरकारी कामकाज ठप हो गए हैं। अब सरकार के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी और खर्च के लिए पैसा नहीं होगा। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट से फंडिंग बिल को पास नहीं करा पाए। यह 2019 के बाद पहला सरकारी शटडाउन है। मंगलवार देर रात बिल पर वोटिंग हुई। बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 45 वोट पड़े। इसे पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को विपक्षी डेमोक्रेट्स सांसदों का समर्थन जरूरी था, लेकिन डेमोक्रेट्स ने बिल के खिलाफ वोट किया। टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अभिषेक T20 रैंकिंग के 14 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स लाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के डेविड मलान के 5 साल से जारी रिकॉर्ड को तोड़ा है। बुधवार को जारी रैंकिंग में वे 926 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1984 के सिख कत्लेआम पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने सिखों की मदद की थी। कई सिख परिवारों ने RSS कार्यकर्ताओं के घरों में शरण ली थी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब में बाढ़ के समय भी RSS कार्यकर्ता सबसे पहले पीड़ितों के पास पहुंचे थे। वहां संघ के कार्यकर्ताओं ने बिना स्वार्थ सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के गठन के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। सरिस्का और रणथंभौर में बंद सफारी एक बार फिर शुरू होने वाली है। 2 अक्टूबर से होने वाली सफारी का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अक्टूबर से जून महीने तक टूरिस्ट सफारी कर सकते हैं। जिप्सी और कैंटर वाहनों का फिटनेस भी कराया गया है। इसके अलावा GPS ट्रैकिंग भी रहेगी। सफारी के दौरान नेचर गाइड और ड्राइवरों के लिए भी ड्रेस कोड रहेगा। वहीं करीब 17 साल बाद सरिस्का में टाइगर की संख्या भी 50 हो चुकी है। टूरिस्ट के लिए साइटिंग के दौरान इन टाइगरों को देखना काफी रोमांचित होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार 1 अक्टूबर को कई बड़े फैसले लिए, जिनसे कंपनियों और आम लोगों के लिए बैंक लोन लेना आसान और सस्ता हो जाएगा। साथ ही UPI चार्ज को लेकर लोगों की चिंता को भी दूर किया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद सभी फैसलों की घोषणा की। पन्ना में जहां कई लोगों को वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भी हीरा नहीं मिलता, वहीं जिले के एक मजदूर की किस्मत ऐसी चमकी कि उसे सड़क किनारे पड़ा हुआ 4.04 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिल गया। इसकी कीमत 10 लाख रुपए से अधिक है। जिस भाग्यशाली मजदूर की किस्मत चमकी है, उनका नाम है गोविंद सिंह, आदिवासी, उम्र 59 वर्ष। गोविंद सिंह रोज की तरह सुबह खेरा माता के दर्शन करने गए थे। जब वह वापस लौट रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क किनारे पड़े चमचमाते पत्थर पर पड़ी। जिज्ञासावश उन्होंने पत्थर उठा लिया और घर ले आए। इसकी कीमत 10 लाख से अधिक बताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मंगलवार को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को X पर इसकी जानकारी दी। खड़गे को बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के बाद बेंगलुरु के MS रमैया अस्पताल ले जाया गया। वहां के डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। नवरात्रि की महानवमी में CM योगी ने कन्या पूजन किया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योगी ने 9 कन्याओं और एक बटुक को चुनरी ओढ़ाई, माथे पर चंदन का तिलक लगाया, पांव धोकर आशीर्वाद लिया। योगी ने खुद कन्याओं और बटुक को भोजन परोसा, उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। योगी यह भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी कन्या या बटुक की थाली में भोजन की कोई कमी न रहे। इसे लेकर वह मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे। साल 2025 के फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी को शाहरुख खान होस्ट करेंगे। शाहरुख 17 साल के बाद फिल्म फेयर होस्ट करने जा रहे हैं। इस प्रेस्टिजियस अवार्ड शो के 70वें एडिशन में शाहरुख मनीष पाल और करण जौहर के साथ होस्ट की जिम्मेदारी साझा करेंगे। एक्टर ने आखिरी बार साल 2008 में इस अवार्ड फंक्शन को होस्ट किया था। फिल्म फेयर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इसकी जानकारी दी है।
हरियाणा के पिंजौर में बाइक हादसे से घायल हुए पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में जवंदा को अभी भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनकी दिमागी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। उनके दिमाग में बहुत कम हलचल हो रही है। उनके दिमाग के MRI स्कैन में हाइपोक्सिक बदलाव दिखे हैं, जिसके मुताबिक उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, जिस वजह से शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने का खतरा बना हुआ है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई है। मंगलवार को उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर तीनों नेताओं के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज यह फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। ईडी ने मंगलवार सुबह महू में पाठ इंडिया लिमिटेड एंड टोल हाईवेज इंडिया लिमिटेड समूह पर छापा मारा है। ईडी की टीम 5-6 गाड़ियों में महू स्थित पाठ के घर और दफ्तर पहुंची, जहां ईडी के अधिकारी दस्तावेज, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी अनिल अंबानी से संबंधित बैंक लोन घोटाले की जाँच का भी हिस्सा है। ईडी को इनपुट मिले थे कि अनिल अंबानी की एक कंपनी और पाठ ग्रुप के बीच कई निर्माण कार्यों को लेकर समझौते हुए हैं। ईडी को संदेह है कि इन समझौतों की आड़ में करोड़ों रुपए की राशि इधर उधर की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के छोटे छोटे गांवों के युवाओं ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर फायरबॉल एक्सट्रीम चैलेंज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। ये टीम न तो किसी स्पोर्ट्स अकादमी से है और न ही बड़े शहरों से, बल्कि मनाली के पहाड़ी गांवों से आते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये युवा हर शाम एक साधारण सरकारी स्कूल के मैदान में अभ्यास करते थे। पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी विजय ठाकुर के मार्गदर्शन और अपने जुनून के दम पर उन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की। इसी अनुशासन और लगन ने उन्हें अब वैश्विक मंच पर पहुंचाया है। तलाक केस में लड़की पक्ष के फेवर में फैसला करवाने के लिए 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस केस में चंडीगढ़ CBI की टीम ने अब भटिंडा कोर्ट के उस जज को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है, जिसके नाम पर एडवोकेट जतिन सालवान और दलाल ने शिकायतकर्ता पक्ष से 30 लाख रुपए की डील करने की कोशिश की थी। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में असम CID की विशेष जांच टीम SIT ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों को गुवाहाटी लाया गया है। जिले के CJM ने श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। असम पुलिस अब इन दोनों से 2 हफ्तों तक पूछताछ करेगी। 19 सितंबर को हुई थी जुबीन गर्ग की मौत। पुलिस में स्टाफ की कमी को देखते हुए पंजाब सरकार ने 3,400 नए कांस्टेबल भरने का फैसला किया है। इसके साथ साथ 1,600 पदों पर प्रमोशन के जरिए भी भर्ती की जाएगी। इसमें 150 इंस्पेक्टर, 450 सब इंस्पेक्टर और 1,000 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल होंगे। इसके अलावा जिलों में 4,500 पद भी धीरे धीरे भरे जाएंगे। पंजाब के DGP गौरव यादव ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं और कहा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लाइव चैनल के दौरान जान से मारने की धमकी मामले में बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस मंगलवार को पटना के शास्त्री नगर थाने FIR दर्ज कराने पहुंची थी। उन्होंने आवेदन देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह आवेदन बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष नंद कुमार सागर ने दी है। थाना की ओर से FIR दर्ज कर लिया गया है। नंद कुमार सागर ने आवेदन में लिखा कि 27 सितंबर 2025 को केरल के एक न्यूज चैनल पर लाइव बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता पिंटू महादेव ने खुलेआम राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी।
अलीगढ़ में चाइनीज मांझे से एक मीट दुकानदार की गर्दन कट गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना मंगलवार शाम उस वक्त हुई जब वह स्कूटर से दुकान जा रहा था। तभी चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। उसने मांझे को हटाने की कोशिश की। इससे उसके हाथ और गर्दन से खून बहने लगा। इसके बाद खून से लथपथ मीट दुकानदार सलमान वहीं गिर गया। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल सलमान को जैन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई। इसके तहत एक बार फिर बड़ी राशि जारी होने जा रही है। 3 अक्टूबर को राज्य की करीब 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यह राशि भेजेंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल भेजा गया है। पुलिस बुधवार सुबह 6 बजे उसे नैनी से लेकर झांसी जेल के लिए निकली। करीब 420 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में पूरी कर उसे शिफ्ट किया गया। 4 ORT और एक सेक्शन PSC के करीब 20 जवान अली को प्रिजन वैन में लेकर निकले। जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर जेल बदली गई है।